नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिंदी कक्षा 8 का दूसरा पाठ। पाठ का नाम था ईदगाह और लेखक का नाम था प्रेमचंद। इस पाठ में हमने देखा कि सब लोग ईदगाह जाते हैं और सभी बच्चे हैं वो खिलौने लेते हैं, पर हामिद है वो अपनी दादी के लिए चिमटा लेता है। आज हम इसके आगे का पाठ सीखेंगे। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबिल पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाई मिठाइयाँ आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसिया निकलेगी। अब आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। तो बच्चों, सभी बालकों ने है वो मिठाइयाँ खाई, शरबत पिया, पर किसी ने हामिद को नहीं पूछा और कहते हैं कि हामिद तुम हमारे अच्छे दोस्त हो, इसलिए हामिद है वो उनको बहुत कोसता है। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेंगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। दुआएं यानी अच्छी बातें करेगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। तो बच्चों, हामिद के पास 3 पैसे थे और चिमटा है वो दुकानदार ने पहले 6 पैसे का बोला, फिर 5 पैसे का बोला। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। घुड़कियाँ यानी ऐसी तैसी बातें। जब हमें कोई चीज़ लेनी हो और नहीं लेते तो दुकानदार हमें जैसे तैसे बोलता है, वैसे हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अकड़ाता हुआ संगियों के पास गया। संगियों यानी उसके मित्र। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपना भिश्ती तो ज़मीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। महमूद बोला, यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया, फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों की सारी खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने हो ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, यानी देखा अनदेखा कर दिया। बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चिमटे की जिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। तो बच्चों, सब है वो अपने खिलौनों की वाह करते थे, पर हामिद ने कहा, मेरा चिमटा तुम सबके खिलौनों से बहुत अच्छा है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे थे। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने में जल्दी है। बड़ों से जिद करके तो अभी भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद ने है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में
रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए, यानी हामिद को दिखाए। हामिद को इन शर्तों को मानने के कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। तो बच्चों, सभी बच्चों ने है वो अपने दोस्त हामिद का चिमटा देखने के लिए लिया और उनके अपने खिलौने हैं वो हामिद को देखने के लिए दिए। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया और उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। अपना साथी बनाया यानी केला उसके पिता ने जो दिया था वो हामिद को भी दिया। यह उससे चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। सुरलोक यानी भिश्ती नीचे पड़ा और टूट गया। मियाँ नूरे ने वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमयी हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा जलाना शुरू किया। अदालतों में खसकी टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यह मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक में मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। तो बच्चों, वकील साहब के लिए 2 खूंटियाँ लगाई गई, वहाँ पे एक लकड़ी की पट्टी लगाई गई, उस पर वकील को बैठाया और पंखा किया तो वकील को है वो पंखे का एक सिरा लग गया और वकील नीचे गिर गया और स्वर्गलोक सिधार गया। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ पूरे घर डाल दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। तो बच्चों, ये सब खिलौने लाए थे, वो खिलौने किसी ना किसी तरह टूट गए, पर अभी हामिद क्या करता है देखिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। मोल यानी मैंने पैसे देकर लिए हैं। कई पैसों में? 3 पैसे दिए हैं। अमीना ने छाती पीट ली, यानी अमीना है वो दुखी हो गई क्योंकि सब बच्चों ने खिलौने लिए पर हामिद ने खिलौने नहीं लिए। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, क्या लाया? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है इसलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते, मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? यानी सभी लोग मिठाइयाँ ले रहे थे, खिलौने ले रहे थे, पर इसने कुछ नहीं लिया, इसलिए हामिदा भी है वो उससे प्रसन्न हो गई। अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और उनकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। तो बच्चों, हामिद है वो अपनी दादी के लिए चिमटा लाया और चिमटा दिया तो हामिद
हामिदा की दादी है वो बहुत खुश हो गई और वो सोचने लगी कि मेरा बच्चा है वो बहुत ही होशियार है, बहुत ही समझदार है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि कैसे हामिद है वो अपनी दादी की देखभाल करता है। हामिद है वो अपने बारे में नहीं सोचता, अपनी दादी के बारे में सोचता है कि दादी है रोटियां करती है तो चिमटा नहीं है तो हाथ जला लेती है, इसलिए वो दादी की सोचकर चिमटा लेता है, खिलौने नहीं लेता, दोपहर तक कुछ खाता नहीं है, जबकि सभी बच्चे ऐसा नहीं करते। इसलिए हामिद है वो बहुत ही होशियार और बहुत ही समझदार लड़का है। इसी तरह हमें भी है दूसरों का ख्याल रखना चाहिए हामिद की तरह। तो बच्चों, यहाँ पर है ये कहानी खत्म होते है। अगले वीडियो में हम इस कहानी का स्वाध्याय सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।